नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 17 मई सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। कर्नाटक में बीजेपी का शिवपड़ा साफ होने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भरी हुंकार, बोली लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंत की शुरुआत, 2024 में 100 सीटें नहीं जीत पाएगी भाजपा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दी खुली चुनौती, कहा बाबा अल्लाह अकबर के लगाए नारे। बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान वापी मस्जिद को भी तोड़वा सकती है बीजेपी, पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका को कोर्ट ने दी मंजूरी, मुसलमानों में भारी गुस्सा। कर्नाटक का कौन होगा मुख्यमंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक, राहुल गांधी भी शामिल, आज हो सकता है ऐलान। यूपी निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा यूपी निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड का हुआ इस्तेमाल। सर्व खाप प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार को दिया अल्टीमेट, बोले खिलाड़ियों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने आर्मी एक्ट को दी मंजूरी, इमरान खान के गिरफ्तार समर्थकों को मिल सकती है फांसी की सजा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बाबुल सुप्रियो का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी गद्दार पार्टी, कर्नाटक रिजल्ट से बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ से पहले फटी की मनकाल के सामने कर्नाटक में बीजेपी का शिवपड़ा साफ होने पर सीएम ममता ने भरी हुंकार, बोली लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अंत की शुरुआत। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बधाई दी है। ममता ने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीटों को पार नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कर्नाटक के लोगों, सभी वोटर को सैल्यूट करती हूं, विजेताओं को बधाई देती हूं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी दोनों चुनाव हार जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। अब मुझे नहीं लगता कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 सीटें भी पार कर पाएगी। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा बयान ममता बनर्जी ने आज किया है। पड़ी मंडल के सामने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दी चुनौती, कहा बाबा अल्लाह अकबर के लगाए नारे। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने आज बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खुलेआम चुनौती दे डाली है। धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि झारखंड में पाठ करके तो दिखाओ जरा, आदिवासी दलित लोग खड़े हो जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इरफान अंसारी ने बाबा पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा अपने मन से अल्लाह अकबर बोलें या अली बोलें, जिस प्रकार मैं बजरंग बली बोलता हूँ, जगह जगह पर मंदिर बनवा देता हूँ, शास्त्री भी मस्जिद बनवाने का काम करे। उन्होंने कहा कि भारत में बाला साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है, किसी बाबा के द्वारा ये कहना कि भारत में रहना है तो सीताराम बोलना होगा, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर बाबा ओरिजिनल में बाबा हैं तो आपसी भाईचारे की बात बोलें, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भारत में हजारों धर्म हैं, हजारों भाषाएं हैं। अगर बाबा सच में ओरिजिनल बाबा हैं तो अल्लाह अकबर के नारे लगाएं। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी की मनकाल की बाबरी मस्जिद के बाद अब तोड़ी जा सकती है ज्ञान वापी मस्जिद, पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका में मंजूरी, मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध। दरअसल आपको बता दें, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के रास्ते पर चढ़ निकला है। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या की तरह ही वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे की मांग करती हुई याचिका मंगलवार को जिला जज की अदालत में दाखिल कर दी गई है। जिला जज ने याचिका को स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष से 3 दिनों में आपत्ति मांग ली है। मुस्लिम पक्ष को 19 मई को इस पर आपत्ति दाखिल करनी है। अदालत ने अपनी सुनवाई 22 मई को करेगा। दरअसल आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहाँ पर मंदिर बना हुआ था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि आज भी मस्जिद के तीनों गुंबद मंदिर की दीवारों पर बने साफ दिखाई देते हैं। दीवारों पर बने ताके, शंख, त्रिशूल आदि इस बात की पुष्टि करते हैं कि मंदिर को ही तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। अभी एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका मंजूर हुई है। जिस दिन एएसआई की रिपोर्ट आएगी सब कुछ साफ हो जाएगा। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान वापी मस्जिद को भी वाराणसी को तोड़ा जा सकता है और यहाँ पर भी मंदिर बनाया जा सकता है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा यूपी निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड का हुआ इस्तेमाल। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज
गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हालिया यूपी शहरी स्थायी निकाय चुनावों में वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया। अखिलेश ने अधिकारियों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जमकर यूपी निकाय चुनाव में धांधलीबाजी हुई और जो मतदान हुआ उसमें फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए और बीजेपी ने मतदान कराया। जो तो बड़ी अपडेट निकल के सामने, गंभीर आरोप अखिलेश ने ये योगी सरकार पर लगाए हैं। इसी के साथ पढ़ी मन कैलकुलेशन, कर्नाटक में बीजेपी का शिवपड़ा शाप होने पर बाबुल सुप्रियो का बड़ा बयान। कहा अहंकारी बीजेपी जन समर्थन के लायक नहीं, कर्नाटक रिजल्ट से बहुत खुश हूँ, बीजेपी है गद्दार पार्टी। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का कांग्रेस पार्टी ने शिवपड़ा शाप कर दिया है। अब इसी पर बीजेपी के नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कर्नाटक चुनाव परिणामों पर खुशी जताई है। बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उससे गद्दार पार्टी करार दिया है। बाबुल सुप्रियो ने कर्नाटक चुनाव रिजल्ट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया, भगवान कृष्ण ने हमें बदला लेना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी हार से बेहद खुश हूँ। जी हजूरी और चमचों की खातिर वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को अपमानित करने वाली अहंकारी गद्दार पार्टी आम लोगों के समर्थन के लायक नहीं है। सब जानते हैं कि बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करती है। कम से कम 10 दिग्गज नेताओं की पहचान तो कोई भी कर सकता है, जिन्हें वाजपेयी जी, अडानी जी द्वारा प्यार और सम्मान दिया गया था, लेकिन मौजूदा नेतृत्व में क्रूरता से सबको दरकिनार और अपमानित किया गया। यहाँ तक कि भाजपा के ये पूर्व दिग्गज भाजपा विरोधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उनकी नीति और रवैये के खिलाफ दैनिक आधार पर ट्वीट करने से बचते हैं। कर्नाटक को बधाई, अच्छा काम। जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, बड़ा बयान बाबुल सुप्रियो ने दिया है। पढ़ी मन कैलकुलेशन, सर्व खाप प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार को दिया खुला अल्टीमेट, बोले खिलाड़ियों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में पंचायत खापों ने कर्मचारी व सामाजिक संगठनों के साथ सड़कों पर उतरते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई और जिम्मेदारियां भी लगाई। मीटिंग के बाद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, खिलाड़ियों की मांगों का जल्द समाधान हो। अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो खापें एकजुट होकर एक कॉल पर दिल्ली कूच के लिए तैयार रहेंगी। खापों ने सरकार को 20 मई तक अल्टीमेट देते हुए कहा कि 21 को सर्व खाप महापंचायत में आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने रही है। अब मोदी सरकार की किसानों की तरह पहलवानों ने मुश्किल बढ़ा दी है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन, खड़गे की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक, राहुल गांधी भी शामिल, आज हो सकता है सीएम चेहरे का ऐलान। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए मंगलवार को राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। खड़गे की आवास पर जारी बैठक में उनके और राहुल गांधी के अलावा पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कुछ अन्य नेता मौजूद हैं। उधर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं और वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। शिव कुमार सोमवार को दिल्ली आने वाले थे, लेकिन पेट में संक्रमण का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सोमवार से ही दिल्ली में मौजूद हैं। ये दोनों नेता मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी के तीनों पर्यवेक्षकों के साथ सोमवार को गहन मंत्रणा की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। तीनों पर्यवेक्षकों ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से अलग अलग बात कर उनकी राय जान ली थी और फिर उन्होंने खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कांग्रेस विधायक दल की रविवार शाम बेंगलुरु के निजी होटल में बैठक हुई थी, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार भी अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और आज किसी समय भी हो सकता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ऐलान। देखते हैं सिद्धरमैया को सीएम बनाया जाता है या डीके शिव कुमार। इसी के साथ पढ़ की मन कैलकुलेशन, पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने आर्मी एक्ट को दी मंजूरी, इमरान खान के गिरफ्तार समर्थकों को मिल सकती है फांसी की सजा। दरअसल आपको बता दें, पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने आज मंगलवार को पाकिस्तानी सेना अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के साथ साथ सैन्य प्रतिष्ठानों की तोड़फोड़ में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने को मंजूरी दे दी है। ये फैसला इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए विरोध के बाद लिया गया है।
पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिंसा में शामिल व्यक्तियों को जल्द पकड़ने के निर्देश के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। पंजाब सरकार ने अधिकारियों को आतंकवादी कर्मों के लिए जिम्मेदार अपराधियों की सही पहचान करने के लिए सभी सुरक्षा संस्थानों के लिए बीच इंटर एजेंसी को सहयोग के लिए प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, जो इमरान खान के समर्थक हैं उनको फांसी की सजा मिल सकती है, क्योंकि आर्मी एक्ट को मंजूरी सरकार ने दे दी है। जो बड़ी अपडेट है।